हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो ग्रुप डी का पेपर लगा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। दोस्तों ये जो पेपर है 9/10/2018 का ये जो है पेपर है, जिसमें हम लोग कंप्लीट इसका डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल बेम बेम देवी से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फुटबॉल। जो बेन देवी से संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, ये दोस्तों 2 कॉस ब्रैकेट में थीटा माइनस पाई/2 दिया गया है, प्लस 3 साइन थीटा प्लस पाई/2 और माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा ये दिया गया है। इसका मान बताना है। तो चलिए इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ है नहीं है ज़्यादा। इसमें हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले जो ये पाई है इसको आगे करना है और थीटा को पीछे करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिख लेंगे 2 कॉस ब्रैकेट में लिखेंगे, पाई को यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ब्रैकेट जो बनाना है, मंझला ब्रैकेट बनाना है। यहाँ पे मंझला ब्रैकेट बना लेंगे और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा। इसको पाई को आगे कर लेंगे, पाई/2 और थीटा पीछे हो जाएगा। ये प्लस में था ये और यहाँ माइनस में हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस और यहाँ पे 3 जो साइन थीटा है ये ब्रैकेट में थीटा, इसको पीछे कर लेंगे। दोनों प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह नहीं बदलेंगे। पाई/2 और प्लस का थीटा हो जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का जो लिखा हुआ है 3 साइन थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा, इसको सेम उतार देंगे। अब आगे सॉल्व दोस्तों हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा ये होता है, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। ये 2 कॉस थीटा ये हो जाएगा 90, यानी 90 है पाई/180 होता है मैन। ये जब इसको काटेंगे तो 90 आ जाएगा। 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। और यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये साइन थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3 3 यहाँ लिखेंगे 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा माइनस और ये पूरा उतार देंगे 3 साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा, 3 साइन थीटा और यहाँ पे प्लस का 2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन थीटा है और यहाँ पे 3 साइन थीटा है। तो ये घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा 3 कॉस थीटा है, यहाँ पे 2 कॉस थीटा है। तो ये जो माइनस होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। 3 से 2 निकल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस करेगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग करना क्या है, ये पाई को मतलब चेंज कर लेना है। इस साइड में था तो पहले कर लेना है और थीटा को बाद में कर लेना है। तो ये हो जाएगा 2 कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, और ये इसको भी उसी तरह कर लेंगे 2 साइन थीटा जो 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस थीटा हो गया, इसको सेम उतार लेंगे, बस इसको घटा देंगे। 2 यहाँ पे 3 कॉस थीटा था, यहाँ पे 2 कॉस थीटा था, तो इसको माइनस करेंगे तो कॉस थीटा बचेगा। यहाँ पे 3 साइन थीटा था और यहाँ पे 2 साइन थीटा था, तो 3 साइन थीटा से 2 साइन थीटा निकल जाएगा तो बचेगा साइन थीटा। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें जगह नहीं रहती है जिस ऐप से हम कर रहे हैं दोस्तों, तो आप मैनेज कर लेना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दोस्तों सादा पेज लेने का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो बढ़िया से थोड़ा सा अच्छे से साफ साफ समझ में आ जाए। यहाँ पे आधे में सवाल लिखा रहता है, थोड़ा सा जगह रहती है तो इसमें सॉल्व करना होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 48 पुरुष 30 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। 6 दिन कार्य करने के बाद 12 पुरुष छोड़ देते हैं। शेष पुरुषों द्वारा शेष कार्य कितने दिन में पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे 48 पुरुष है 30 दिनों में करते हैं, तो इतना तो पता है ना कि 30 दिनों में काम हो जाता है, और पुरुष कितने 48। तो यहाँ से हम लोग टोटल कार्य निकाल लेते हैं। तो 48 जो पुरुष हैं ये काम करते हैं 30 दिन, तो ये टोटल काम निकलेगा। तो इसको गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा
तीन 3/24 की 4 बचे 2 और 3 चौक 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी 1440। इतना दोस्तों टोटल जो है कुल कार्य है, कुल काम इतना करना है हम लोगों को। लेकिन कह रहा है कि 6 दिन कार्य करने के बाद, यानी 6 दिन तो कार्य किए हैं ना 48 लोग, 6 दिन 48 लोग काम किए, तो देख लेते कितना काम हुआ था। तो ये 48 लोग किए हैं 6 दिन, तो ये हो गया था काम 48 और यहाँ 6 चौक 24 में 4 28, यानी 288 काम हो गया था 6 दिन में, 48 लोग करे थे, हो गया था। अब ये जो टोटल कार्य था इतना था और इतना कार्य हो गया है, तो हम देखते हैं, इसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो पता चल जाएगा कितना कार्य बचा है। तो ये इसको जो है हम लोग माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1440 माइनस, इसको घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1152, इतना आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अब क्या बोल रहा है कि इतना कार्य अब करना है, इतना कार्य अब करना है, लेकिन कितने लोग करेंगे, 12 पुरुष छोड़ देते हैं, यानी 12 पुरुष तो चले गए, तो 48 में 12 चले गए, कितने बचे हैं, तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ 56 बचे, सॉरी 36 बचे, यहाँ 4 से 1 गया 3 बचेगा, 36 लोग बचे हैं, तो इसको 36 लोग करेंगे तो भाग कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों 1152 को 36 से जब भाग करेंगे तो ये जाएगा 32 बार, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 32 आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों ये इसमें बोल रहा है कि 48 पुरुष 30 दिनों में करता है, तो हमने जो है टोटल कार्य निकाल लिया, टोटल कार्य निकला 1440। अब बोला है कि 6 दिन जो है किए थे लोग, यानी 48 लोग 6 दिन किए थे, तो कितना काम हो गया था, 288 काम हो गया था। तो ये टोटल कार्य था, 288 हो गया, तो कितना बचा, 1152 बचा। अब 12 पुरुष छोड़ देते हैं, तो यहाँ 48 टोटल थे, 12 लोग चले गए, तो बचे कितने, 36 लोग। अब 36 लोग इसको करेंगे तो भाग कर देंगे, तो आ जाएगा 32, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से जो है पढ़ें और यह चयन करेंगे कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। यहाँ पे कथन दिया गया है, कोई भी पेपर किताब नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग जो है पेपर बना लेते हैं, पेपर, कोई भी पेपर किताब नहीं है, तो यहाँ साइड में किताब बना लेते हैं। अब बोला है सभी किताबें बैग हैं, तो जितनी भी किताबें हैं ये सब एक गोला के अंदर आ जाएंगी, बैग। अच्छा दोस्तों ये तो नहीं बोला ना किताब, पेपर्स का जो किताब से संबंध नहीं था, लेकिन बैग से तो हो सकता है ना, इसमें तो टच कर सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है ना। तो पूछ रहा है कोई भी बैग पेपर नहीं है, कोई भी बैग पेपर नहीं है, ये आप कैसे जान सकते हो, यानी जो है ये जो है कोई भी बैग पेपर नहीं है, ये भी बात सही है, मतलब ये कहे नहीं है, लेकिन दोस्तों हो भी सकता है ना, यानी ये ऐसे भी हो सकता है, ये अलग भी हो सकता है, यानी ये बात तो जो है संदिग्ध है, यानी ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कुछ बैग पेपर हैं, कुछ बैग पेपर हैं, कुछ बैग पेपर हैं नहीं, या कहाँ है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यानी इसमें ऑप्शन दिया होगा या तो जो है फर्स्ट, या तो अनुसरण सेकंड जो है करता है, यानी ऑप्शन बी। दोस्तों इसमें जो है या तो का जो है कंडीशन बनने वाली है, क्योंकि इसमें जो है दोनों चित्र बन सकते हैं, यानी इसमें जो है ओवरलैप करके भी बनाया जा सकता है और अलग भी बनाया जा सकता है। तो ये या तो फर्स्ट या तो सेकंड जो है अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक संख्या जो है 2 दशमलव स्थान तक जो है पूर्णांक इतना के रूप में लिखी गई है, दिए गए कथन में कौन सा जो है कथन सत्य है। तो ये एक संख्या जो यक्स है, यानी जो यहाँ पे यक्स दिए जा रहे हैं एक तरफ से नीचे तक, दशमलव स्थानों तक जो है पूर्णांक यानी 15.84 के रूप में लिखी गई है और जो है गई है, तो दिए गए कथन में कौन सा जो है कथन सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है इसके फॉर्म में लिखी गई है, तो 15.84, तो ये 15.84 कहाँ पे लिखा है, तो यानी जो है ये इसके जो है, तो यहाँ पे दोस्तों बस इतना ही हम लोग बताना है, जो 15.84 है ना, 15.84 ये हम बीच में x के स्थान पर रखेंगे, तो जो है कौन सा जो है ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। दोस्तों अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम रख रहे हैं 15.84 अगर लिख रहे हैं,
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसके आगे ये बड़ा चिन्ह बना है और लिखा कितना है 15.845। यानी दोस्तों ये 8 4 है, 8 के बाद कितना 4, 8 के बाद कितना 4, लेकिन इसके बाद 5 है ना, तो ये बड़ी संख्या है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन अब आगे इससे छोटी होनी चाहिए, क्योंकि ये बराबर या जो है इसका बराबर या छोटा चिन्ह लगा है, तो ये 15.835 ये क्या सही है? हाँ सही है। क्यों? क्योंकि ये जो है 8 के बाद 4 है, ये 8 के बाद 3 है, तो यानी छोटा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 4 था ना, तो यहाँ पे 5 है, तो 5 को हटा करके इसके जगह में 4 लिख लोगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यानी बराबर भी है और छोटा भी है। दोस्तों इस तरह से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग को ये बताना था x के जो है दशमलव स्थानों तक पूर्णांक लिखना है, यानी x के स्थान पे ये संख्या अगर रखी जाए ये वाली, तो कौन सा जो है समीकरण इसमें से मतलब संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बीच में रखें इसको, तो ये जो संख्या लिखी गई हुई है इससे तो बड़ी है, ये वाली बड़ी है, क्योंकि 8 के बाद इसमें 4 है, 8 के बाद इसमें 5 है, तो ये बड़ी है, तो ये तो सही हो जाएगा। लेकिन अब ये जो संख्या है क्या ये छोटी या बराबर है? हाँ, क्यों? 8 के बाद 4 है, यहाँ 8 के बाद 3 है, तो छोटी भी हो सकती है, लेकिन इसमें 5 भी लगा है, तो ये 5 को हटा करके इसमें एक जोड़ सकते हैं, तो यहाँ 84 हो जाएगा, यानी बराबर भी है, तो यही ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी जो है विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा बी ऑप्शन, झुर्रीदार बीज। झुर्रीदार बीज जो है इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक चतुर्भुज के सभी 4 कोण समान हैं, उनका माप ज्ञात करें। दोस्तों अगर चारों कोण जो है समान है, तो इसमें जो एक कोण मतलब टोटल होता है 360 का होता है, और चारों समान है तो 4 से भाग कर दो, निकाल आएगा एक ठोरा, यानी 4 9 36 90 अंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 अंश, 90 90 के 4 लोग हो जाएंगे, 4 कोण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बकिंघम पैलेस में जो है आयोजित एक समारोह में जो है 2017 के लिए जो है क्वीनस यंग लीडर पुरस्कार जीतने वाले भूख और कुपोषण की समस्या की लड़ाई लड़ रहे कार्यकर्ता का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 8 का हो जाएगा सी ऑप्शन, अंकित कवात्रा। अंकित कवात्रा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का जो है सार्वभौमिक नियम खाली स्थान पर लागू होता है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर है डी हो जाएगा, वस्तुओं के किसी भी युग्म, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 10 है, जैन धर्म और जो है बुद्ध धर्म के जो है उदय में भारत में ईसा पूर्व खालिस्तान शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी, छठी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक टैंक में 2 नल लगे हैं, एक नल टैंक को 8 घंटे में भर देता है और दूसरा नल इसे 10 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो 11 नंबर दोस्तों है, इसमें हम लोग जो है देख लेते हैं, ये बहुत इजी है। इसमें दिया जा रहा है कि जो है एक जो है नल टैंक को 8 घंटे भर सकता है, मान ले एक जो है 8 घंटे में भरता है और दूसरा नल 10 घंटे में भरता है, बी है ये 10 घंटे में भरता है, खाली करता है सॉरी, तो माइनस में होगा ये। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? यहाँ से हम लासा ले लेते हैं तो 80 आएगा, 80 आएगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को ये बात याद रखनी कि ये जो टोटल कार्य हो गया, अभी इसकी जो है डिवाइड करेंगे तो ये क्षमता निकल आएगी, ए की क्षमता बी की क्षमता, तो 8 10 80, ये क्षमता निकल आई, ए की क्षमता है 10 और ये 10 8 80 इसकी क्षमता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग 40 भी मान सकते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 40 मान लेते हैं, 40 लासा हो सकता, 8 5 40 10 चौक 40, 10 चौक 40 8 5 40, तो 5 4 आ गया क्षमता। अब कह रहा है कि ये जो है दोनों एक साथ खोले जा रहे हैं तो टैंक कितने जो है भरने में कितना समय लगेगा? दोस्तों ये 5 की क्षमता से भर रहा है और ये 4 की क्षमता से खाली कर रहा है, क्योंकि बी खाली करने वाला था ना। तो ये भरा कितना जा रहा है? 5 भर रहा है, 4 निकल रहा, तो बचा कितना? 1, यानी 1 स्पीड से भरा जा रहा है।
और टोटल काम कितना है 40, तो 1 की स्पीड से भरोगे तो 40 जो है समय लगेगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 घंटा हो जाएगा, ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मनुष्य जो है ममेलिया जो है स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है और वह कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, छिपकली हो जाएगा। ये जो है मेमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित नहीं है, जबकि चूहा, बिल्ली, सुअर ये सभी जो है मेमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है जो है अनबुझे चूने जो है का रासायनिक सूत्र खालिस्तान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, ये दोस्तों CaO करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है एक सही 3/11 का वर्ग खालिस्तान है। तो ये दोस्तों बहुत इजी है, 11 के 11 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 हो जाएगा और 14/11। इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 14 14 होता है 196 और 11 11 होता है 121। तो इसको 196/121 इसका जो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कला जो संगीत के क्षेत्र में 2018 के पद्म भूषण पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था। तो ये हो जाएगा 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है विषम चुनना है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, ये तो बिल्कुल ही जो है इजी सवाल है। दोनों समांतर हैं, दोनों समांतर हैं, दोनों समांतर हैं। यहाँ पे तो प्लस बना हुआ है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, तो यही अलग हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया, बस यही देखना है हम लोगों को। ए ऑप्शन में दिया गया है डी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि A अनुपात B जो है 5:8 है, B अनुपात C 18:25 है, A अनुपात C जो है बताना है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को देखना है कि A जो है A अनुपात जो B दिया जा रहा है 5:8 दिया जा रहा है और B अनुपात C दिया जा रहा है ये 18:25 दिया जा रहा है। तो अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, एक क्रम देख लेना है कि ये जो है B जो है AB ठीक है, BC ये क्रम में है ठीक है। तो यहाँ उल्टे n लगा देते हैं, 18×5 90 और यहाँ पे जो है 18×8 144 अनुपात 144 और यहाँ पे 25×8 200 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग काटेंगे, 2 से काटेंगे तो इस जो है यहाँ पे काटेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को पूछ क्या रहा है AC, तो ये A है, A 90 आ गया और C कितना आया 200 आया, 200। बस इसको ही काटना है। AC पूछे था AC अनुपात, तो यहाँ पे हम लोग AC को बता देते हैं तो 0 0 कट जाएगा और ये 9 अनुपात कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 9:20 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन बी में दिया जा रहा है, ये आप देख रहे होंगे ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करें हैं, इसको उतार लिए हैं, इसको भी उतार लिए हैं ये वाली। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो ये जो क्रम में है अगर, तो ये ए के बाद बी आता है ठीक है, बी के बाद सी आता है ठीक है। तो यहाँ पे दो लोगों में उल्टा एन का जो है सूत्र लगा देते हैं। अरे उल्टा एन ये जो है ट्रिक है, ये 18×5 90 हो जाएगा, 18×5 90 90 लिख लिए, 18×8 144 हो गया, 25×8 200 हो गया। लेकिन हमको पूछा था ए और ये सी, तो ए का मान 90 और सी का मान 200, यहाँ पे लिख करके काट के 9:20 जो है इसका करेक्ट आंसर ले आए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आधुनिक अनुवांशिक का जो जनक है किसे माना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन जो है बी, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जो है जॉन मेंडल, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 में किस सीट ने जो है बहुमत की सीटें जीती हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का हो जाएगा डी ऑप्शन। दोस्तों जो निर्वाचन जो है जितने भी क्वेश्चन बनते हैं विधान चुनाव के, आप उनको जो लेटेस्ट वाले ज़रूर देख के जाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। त्रिकोण के भुज जो है क्रमशः जो है 16 मीटर, 12 मीटर और जो है यहाँ पे दिया गया है 20 मीटर हैं।
इसके जो है सबसे लंबे भुज की लंबाई ज्ञात करना है। ये दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, एक त्रिभुज बना लेना है, त्रिकोण जिसे कहते हैं। ये हमने त्रिकोण बना लिया। अब यहाँ पे हमको ये दे रहा है कि 16 मीटर है, 12 मीटर, 20 मीटर है। तो इसको हम मान लिया 20 मीटर है, इसको हमने मान लिया 16 मीटर है और इसको हमने मान लिया 12 मीटर है। अब यहाँ पे जो है सबसे बड़ी भुजा बताना है तो यही हो जाएगी, यहाँ से ये वाली लाइन। अब ये जो है निकालना है हम लोगों को। तो एक बात हमको ये पता होनी चाहिए कि ये जो है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे इसके पहले हम लोगों को यस पता होना चाहिए। यस क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ करके बटे 2 करना होता है। तो 20 और ये 12, 20 10 30 और ये 30 10 40 और 40 8 जो है यहाँ पे हो जाएगा 48। तो ये 48 हो गया, तीनों को जोड़े हम लोगों ने तो 48 हो गया। 48 बटे 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 24, यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। अब हम लोगों को एक सूत्र में धरना है, ये फार्मूला होता है एस जो है 24 निकला तो यहाँ पे लिखेंगे एस 24 और ब्रैकेट में एस जो है पहला 24 से इसको घटाएंगे, 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे गुणा लगाएंगे 4 और ये 12 घटाएंगे तो 12 दूनी 12 हो जाएगा और ये 16 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। 24 8 और ये जो है 12 4, बस इसमें से जो दोस्तों अंडर रूट से बाहर करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 96 मीटर स्क्वायर तो हो गया दोस्तों, लेकिन सबसे जो लंबे भुज की लंबाई अगर बताना है तो यहाँ हो जाता है 2 जो है गुणे क्षेत्रफल बटे आधार। तो ये क्षेत्रफल ये निकल आया तो इसका 2 गुणा कर देंगे, बटे आधार कितना था 20 था तो 20 यहाँ नीचे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 दहम 20 और 10 हटाएंगे तो 9.6 आ जाएगा। तो 9.6 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन बी में दिया जा रहा है 9.6। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, ये त्रिभुज बना करके यानी त्रिकोण बना करके यहाँ पे इसको आधार 20 मान लिया सबसे बड़ी, ये 20 ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग को क्षेत्रफल निकालना था त्रिभुज का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको यस पता होना चाहिए। यस क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 करना होता है बटे। तो यहाँ पे 24 आ गया, 24 आ गया तो इसका जो सूत्र होता है अंडर रूट एस माइनस ए और एस माइनस बी एस माइनस सी। सी ए बी सी क्या होती है, भुजाएं होती हैं। तो एस 24 था तो यहाँ 20 से हमने घटाया तो 4 आ गया और उसके बाद यहाँ पे 12 घटाया तो ये 12 आ गया और 16 घटाया तो 8 आ गया। तो बस इसी को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो आ जाएगा 96 आ जाएगा। और 96 जब निकालना क्या था सबसे बड़ी भुजा, तो यहाँ पे होती है 2 गुणे क्षेत्रफल और बटे जो है होती है आधार। तो यहाँ पे हम लोगों ने आंसर पा लिया 9.6। क्वेश्चन नंबर 21 है, -4 और ब्रैकेट के अंदर 20 भागे। दोस्तों बोर्ड मास का सवाल है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मंझला ब्रैकेट यानी छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। छोटा ब्रैकेट के बाद मंझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ से हम लोग गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 20 बटे 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 बटे 16, 20 बटे 16 और यहाँ पे आगे जो है गुणा -4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे काटेंगे तो 4 1 4 और 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20 यानी माइनस का 5 आ जाएगा। माइनस का 5 आ जाएगा तो किस ऑप्शन में दिया जा रहा है, ऑप्शन बी में दिया जा रहा है। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से जो है पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन जो है ए ऑप्शन, एबोनाइट। इसका जो है वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, इसका जो है वर्गमूल निकालेंगे तो भाग बीच से हम लोग निकालेंगे। तो इसका जो है आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे जो है निकालेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले भाग बीच से जोड़ा बनाना होता है, यहाँ पे काटना होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 721 का जो है ये वर्गमूल निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें जो है संग्रहित खालिस्तान ऊर्जा खर्च करनी होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, 420 में बेचकर विक्रेता को 5% का लाभ मिलता है।
यानी 5% का लाभ मिलता है, यानी 105 में हम लोग पहुँच गए। दोस्तों लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं और हानि होती है 100 में घटाते हैं। तो 105% की जो वैल्यू है ये हो गई 420। अब बोला है कि 320 में बेचने पर उसे लाभ या हानि होगी, तो 380 में बेचने पर तो बाद की बात है, पहले हम यहाँ से 100% निकालेंगे। तो 100% वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 105। तो 25 इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 दूनी 10 0, 21 दूनी 42 होता है और 2 दूना 4 हो जाएगा, 400 आ जाएगा। दोस्तों पूछ रहा है 400 में नहीं बेचना, 380 में बेचे तो लाभ या हानि होगी। तो 380 में जब बेचेंगे तो ये जो है हानि हो जाएगी ना 20 का। तो किससे हो रही है? 400 से हो रही है। बस इसी और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 2 0 निपटा देंगे, 4 पंचे 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5% की लॉस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।